हेलो एवरीवन, आप सभी को आज मैं घर पर घी निकालना सिखाऊंगी। बिल्कुल ही शुद्ध तरीकों से आप इसे स्टोर करके महीनों भर रख सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। बिना मशीन का मैं आप सभी को घी निकालना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। झटपट आप घर पर भी घी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दूध का मलाई रख लिया है। जब हम दूध गर्म करते हैं तो ऊपर का जो मलाई होता है उसे मैं निकालते जाती हूँ और एक बर्तन में निकालने के बाद मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। आपको भी ध्यान देना होगा, जब भी मलाई से आपको घी निकालना है तो मलाई को हमेशा फ्रीजर में ही रखिएगा, फ्रिज में मत रखिएगा। फ्रिज में रखने से मलाई ख़राब हो जाता है, फ्रीजर में रखने से ख़राब नहीं होता है। अब मलाई को आप मिक्सी जार में फेंट सकते हैं या फिर इस तरीके से जो भी घोटने वाला जो दाल घोटनी होता है वो अगर है तो उसी से कर लीजिएगा, बिना मशीन का आपका हो जाएगा। इन सभी में से किस एक दाल घोटनी ले लेना है और फेंट लेना है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी सामान आपके पास है उस सामान से आप इस तरीके से फेंट लीजिएगा। काफ़ी देर तक काफ़ी बढ़िया से इसे फेंट लीजिएगा। जब तक ये हल्का हो जाए तब तक आपको फेंटते रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, बिना मशीन का मैं आपको घी निकालना सिखाऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपके घर में अगर दाल घोटनी है तो आप दाल घोटनी से भी इस तरीके से घोट लीजिएगा और पतला सा क्रीम को कर लीजिएगा। जब क्रीम काफ़ी पतला हो जाए तब आपको इसे गर्म कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पर लगातार इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लीजिएगा। दोस्तों, घी बनाने का बहुत ही अलग अलग तरीका होता है। जैसे कई लोग दही जमाकर उसे दही को घाटते हैं, उससे मक्खन निकालते हैं, फिर उस मक्खन को पिघलाते हैं, इस तरीके से घी बनाते हैं। तो कई लोग मलाई को ही जमा देते हैं दही जैसा गरम करके और फिर उससे घी निकालते हैं। ये मैं डायरेक्ट जो मलाई से घी निकालना सिखा रही हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है, काफ़ी कम मेहनत में। तो अगर आपके घर में फ्रिज है तो आप इस तरीके से मलाई को रखकर आप इकट्ठा घी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कुछ देर बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, पूरा मलाई जो होता है वो दूध बन जाता है और धीरे धीरे वो दूध बनकर इस तरीके से आपका दिखने लग जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा आधा घंटा से ज़्यादा लग सकता है समय, लेकिन आपको कोई मेहनत नहीं है इसमें। आप बस बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मलाई है उसमें से घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही धीमी धीमी आंच पर इसे घी निकलना शुरू हो रहा है। आपको ध्यान देना होगा इस प्रोसेस में, आंच को कभी भी तेज़ मत कीजिएगा, धीमी धीमी आंच पर ही रखिएगा। तेज़ कीजिएगा तो आपका जो घी है वो जल जाएगा और मलाई से ज़्यादा घी आपका निकल नहीं पाएगा। इसी तरीके से जो हमारा खुरचन है, मलाई है, बिल्कुल ही डार्क हो चुका है। तो जब ब्राउन कलर यानी भूरा कलर का हो जाए तब हम समझ जाएंगे कि हमारा घी बिल्कुल ही बढ़िया निकल चुका है। गैस को ऑफ करेंगे, ठंडा कर लेंगे और इस तरीके से आपको जाली की सहायता से छान लेना है। और जो हमारा खुरचन है उसे भी जाली के ऊपर रख लीजिएगा, क्योंकि खुरचन से काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में घी निकलता है। तो आप इस तरीके से जाली की सहायता से दबाते हुए जो एक्सेस घी है उसे भी आप निकाल लीजिएगा। घी को हमेशा छान कर ही रखिएगा, इससे घी काफ़ी दिनों तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और कोशिश कीजिएगा घी को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर शीशे के बर्तन में रखने का। घी जल्दी ख़राब नहीं होता है और उसमें से गंध नहीं आती। अगर आप प्लास्टिक के डब्बे में रख देते हैं घी तो घी से गंध आने लगता है, बदबू देने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घी काफ़ी बढ़िया खुशबू दे तो आपको स्टील के बर्तन या फिर शीशे के बर्तन में रखना होगा। खुरचन से मैंने घी को निकाल लिया है और अब इससे ज़्यादा घी नहीं निकल रहा है
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घी हमारा कितना निकला है। तो इस तरीके से मैं इसे शीशे के जार में रख रही हूँ। दोस्तों, मैंने ये देखा नहीं है कि हमारा घी का जो मलाई था वो कितना था, बस मैंने एक पॉट में रख लिया था और उससे मैंने इतना घी निकाला है। करीब करीब ये घी आधा केजी है। बहुत ही अच्छा हमारा घी बनकर तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि इससे और लाल करना घी, तो थोड़ा सा और घी को गरम कर लीजिएगा, थोड़ा जला लीजिएगा, तो बिल्कुल ही डार्क लाल कलर का आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस खुरचन को मैं खाने के लिए एक छोटा सा हलवा कहें या फिर मिठाई कहें मैं बनाऊंगी। मेरे घर में इस खुरचन का जो रेसिपी है बहुत पसंद है सभी को। तो खुरचन को कभी फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले इसे पैन में मैंने रख लिया है खुरचन को, और आंच को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। अब इसमें आप चाहें तो चीनी या फिर गुड़ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी डाली हूँ और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। जब चीनी काफ़ी बढ़िया से पिघल जाए तो थोड़ी देर के लिए और भून लेना है। उसके बाद आप पॉट में रख कर कई दिनों तक खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इस खुरचन वाली रेसिपी के सामने अच्छा जो मिठाई होता है वो भी फेल है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और देखिए इस तरीके से घी और इसमें से मेल्ट होकर निकल रहा है। देखिए इतना सारा घी इसमें और है। तो हम इसी खुरचन के साथ हम खाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो चाय छन्नी में जब हम छान रहे थे तो नहीं निकल रहा था। तो अब इसी के साथ हम इसे खा लेंगे। ये ठंडियों के मौसम में जम जाता है और गर्मियों के मौसम ये नहीं जमता है। तो आप इसका जो घी है उसे निकाल कर पराठों के साथ खा सकते हैं, और खुरचन को इस तरीके से पराठों के साथ या फिर ऐसे भी चम्मच की सहायता से खा सकते हैं। यकीन मानिए ये खुरचन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो हमारा मलाई का 2 रेसिपी बनकर तैयार है, एक खुरचन का मिठाई, दूसरा घी। तो आप अपने घरों में इस तरीके से बना सकते हैं और काफ़ी कम मेहनत में आप घर पर घी बना सकते हैं, बिल्कुल ही स्वादिष्ट। और अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।